वीडियो लेक्चर के इस भाग में आपका स्वागत है। कबीर की साखियां पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम कबीर की साखियां साखी नंबर 30 से 51 तक की व्याख्या करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ पर पोस्ट करूं वो आप तक पहुंच जाए और आप उसका फायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहू बजाए, ए पुर पटन ए गली बहुरी न देखे आई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये अपनी नौबती मतलब नगाड़ा, यश का नगाड़ा, कि हम अपने यश गान करते रहते हैं कि अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करना। 10 दिन ले बजाए, यहाँ पर इस दुनिया में 10 दिन के ही लिए आप बजा सकते हो अपना यश का नगाड़ा, 10 दिन के ही लिए बजा सकते हो। ए पुर पटन गली बहुरी न देखे आई। और जब ये पुर मतलब यहाँ पर कस्बा है, नगर है, गली है, बहुरी न देखे आई, और दोबारा जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम यहाँ पर वापस नहीं आने वाले। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ये जिंदगी कुछ ही दिन की है और हमें अपना यश गान न करके भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। जीवन नश्वर है। कबीर कहा गरीबियो ऊंचे देखी आवास, काली परियु भय लेटना ऊपरी जामे घास। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि ये हमें कहा गर्व मतलब घमंड करना, गर्व करना। ऊंची देखी आवास, अपने आवास यानी हमारे बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, हमें उनका गर्व नहीं करना चाहिए। काली बरू पर लेट तो यहाँ पर ये हमें कल को भूमि पर लेटना पड़ेगा। पर यूं भव लेटना मतलब भूमि पर लेटना पड़ेगा, ऊपरी जमे घास। और कल को जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमें भूमि पर लेटा दिया जाएगा, यानी दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, और हमारे ऊपर घास जम जाएगी, यानी घास उग जाएगी। तो यहाँ पर भी जीवन की नश्वरता के बारे में बताया गया कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कबीर कहा गर्बियो इस जीवन की आस, टेसी फूल दिवस चारी खंखर भय पलाश। और यहाँ पर भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कहां गर्व, क्यों गर्व करता है, क्यों अहंकार करता है। इस जीवन की आस, इस जीवन की आस कुछ भी नहीं है, यानी इस जीवन में ये कितना चलने वाला है इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए हमें गर्व नहीं करना चाहिए। टेसु फूले दिवस चारी खंखर भय पलाश। और जो पलाश के फूल जो होते हैं, टेसु मतलब पलाश के फूल, वो सिर्फ 4 दिन के लिए खिलते हैं और उसके बाद जो पलाश का पेड़ होता है, ढाक जिसको कहते हैं, और वो बाद में खंखर बन जाता है, यानी उसके पत्ते झड़ जाते हैं। सिर्फ 4 दिन के लिए उसके अंदर फूल आते हैं। यहाँ पर भी वही बोला गया कि जो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। यानी जो हमारा जीवन है क्षणभंगुर है, हमें उस पर ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। आगे है, एहू ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन 10 के त्योहार को जूठे रगी न भूल। यहाँ पर भी उसी भाव को लेकर कबीरदास जी ऐसा करते हैं कि ये जो जीवन है ये सिंबल के फूल की तरह है, ये ऐसा संसार है, यानी संसार जीवन ऐसा है जैसे सेमल का फूल होता है। 10 दिन के व्यवहार को जूठे रंगी न भूल। और ये यहाँ पर कुछ भी जब थोड़े समय के लिए हमें व्यवहार करना होता है या हमें आकर्षण में न रंग जाए, यानी इस झूठी जो दुनिया है उसके रंग में मत रंगिए। ये तो सिर्फ 10 दिन का जीवन है और ये ऐसा ही है जैसे सेमल का फूल होता है। यानी हमें यहाँ पर मोह के बंधन में नहीं फंसना चाहिए।
कबीर जी ऐसा करते हैं और वो कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जो संसारिक चीजें हैं उनके मोह में नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट है हरि कबीर हरि की भक्ति बिन दिगी जीवन संसार, धुआं केरा तोलहर जात न लागे वार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं धुआं केरा दोल घर जात न लागे वार कि प्रभु की भक्ति के बिना संसार का जो जीवन धारण करना है वह व्यर्थ है और प्रभु भक्ति में ही मानव का जीवन सार्थक है। इसलिए क्योंकि मानव जीवन धुएं के महल की भांति है, देगी जीवन संसार का धुआं केरा दोल हर जात न लागे वार, यानी ये धुएं के महल के बराबर है, जात न लागे वार, और कब ये चला जाएगा समय भी नहीं पता लगेगा। इसलिए जीवन कैसा है, धुएं के धौलहर यानी महल के जैसा है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कुल खोया कुल उबरै, कुल राखो कुल जाई, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाई। यहाँ पर भी कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक प्रलोभन जो हैं उनको त्याग कर ही मनुष्य जो है ब्रह्मा को प्राप्त कर सकता है। यानी कुल खोया कुल उबरै, जब हम सब कुछ लुटा देते हैं तब ही हम कुछ पा सकते हैं। और कुल राखो कुल पाई, और जैसा हम अपने पास समेटना शुरू कर देते हैं तो सारा कुछ चला जाता है। राम निकुल कुछ भेंट ले, यदि माया के आकर्षण में ही व्यक्ति उलझा रहेगा तो जीव को जो प्रलोभनों से रहित होकर ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। और सारा संसार भी उसी में समाया हुआ है, सब कुल रहा समाई, यानी भगवान के अंदर ही सारा कुछ संसार समाया हुआ है। कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवन हार, हल्के हल्के तिरे गए बूढ़े तीन सिर भार। और इस बड़ा बहुत अच्छा ये साखी है। कबीर नाव जर्जरी, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी नाव जर्जर है, टूटी फूटी है। कूड़े खेवनहार, कूड़े यानी बेकार मूर्ख, और जो मेरे खेवनहार हैं यानी उसको जो मेरी नाव को जो चला रहे हैं वो भी मूर्ख हैं। हल्के हल्के तिरे गए बूढ़े तीन सिर भार, और जो हल्के हल्के लोग होते हैं वो सारे तिर गए हैं, यानी वो मोक्ष प्राप्त कर गए। हल्के हल्के यानी जिनके सिर के ऊपर किसी भी प्रकार का अहंकार का बोझ नहीं था। बूढ़े तीन सिर भार, और जिनके सिर के ऊपर भार था यानी पाप की गठरी थी वो सारे के सारे डूब गए हैं। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी कहते हैं कि हमें एक स्पष्ट और सम्यक जीवन जीना चाहिए ताकि हमारे सिर के ऊपर पाप का बोझ ना पड़े। नेक्स्ट है 37वां, चिंता चिति निभारिए फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइए सहजी मिलेगा सोई। चिंता चिति निवारिए, निवारिए यानी मुक्त रहिए, मुक्त कीजिए। बताइए कि मानव को ईश्वर की भक्ति करने हेतु इसमें कहा गया कि यदि मनुष्य अपने मन को सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर लेगा तो अपनी उस स्थिति में पहुंचकर किसी से उपदेश लेने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। फिर बूझिए न कोई, उपदेश लेने की यानी जब हम अपनी इंद्रियों को और इस सांसारिक जो चिंताएं हैं उनसे उबर जाते हैं तो हमें सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है। फिर हमें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इंद्री पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोई, और उसके बाद तो हमें मन और इंद्रियों को वश में करने के बाद इंद्रिय पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोई, और उसके बाद तो हम आराम से सो सकते हैं यानी एक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सहज मिलेगा यानी आसानी से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इंद्रिय पसर मिटाइए सहज मिलेगा सोई, और वो भगवान हमें सहज रूप से मिल सकता है अगर हम जो ये सांसारिक चिंताएं हैं इन सब को
हम इनसे मुक्त हो जाते हैं। तो कबीर मारू मन को टुक टुक है जाई, विष की क्यारी बोई करूं लूणत कहां पछताई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इस चंचल स्वभाव वाले मन को इतना मारूंगा कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, टुक टुक हो जाएगी। यानी मैं मन को इतना मार लूंगा, क्योंकि मन चंचल है, और मन को इतना मैं मार लूंगा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विष की क्यारी बोई करूं लूणत कहां पछताई। और वो कहते हैं कि यदि प्रारंभ में ही हमें विषय वासनाओं रूपी जो फसल बोते हैं तो उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। विष की क्यारी यानी विष यानी जहर की अगर फसल हम बोएंगे तो हमें उसके लिए पछताना पड़ेगा। इसलिए अपने शुरू से ही अपने मन को वश में कर लेना चाहिए। पानी ही ते पातला धुआं ही ते झीण, पवना बेग उतावला सो दोस्त कबीर कहीन। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही ते पातला यानी वो पानी से भी पतला है और धुएं से भी ज्यादा सूक्ष्म है। झीण झीण मतलब सूक्ष्म है। पवना बेग उतावला, पवन यानी वायु, वो वायु से भी तेज वेग में चलता है। सो दोस्त कबीर कीन। और कबीरदास जी कहते हैं कि वही मेरा परम मित्र है, कि इस संसार के अंदर उसी को अपना मित्र बनाना चाहिए, यानी ईश्वर को अपनी मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वह पानी से पतला है, धुएं से भी ज्यादा सूक्ष्म है, पवन से भी ज्यादा तेज है। सो दोस्त कबीर कीन, इसलिए दोस्त कबीर दास जी ने भगवान को ही अपना मित्र बनाया है। कबीर मन गाफिल वया सुमरन लागे नाही, घनी सहेगा सांस ना जम की दरगाह माही। और यहाँ पर जो कबीर जी कहते हैं कि अपना जो मन है वो गाफिल हो गया है। गाफिल का मतलब मदहोश हो गया है, मस्त हो गया है। सुमरन लागे नाही, और वो आजकल सुमरन में नहीं लगता, भगवान के भजन में मेरा मन नहीं लगता। गणी सहेगा सांस ना जम की दरगाह माही। और वो कहते हैं कि मन में अगर ऐसे लोगों को अंत में यमराज के दरबार में जाकर बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे, जिनका मन जो चंचल है, उन लोगों को यम के दरबार में जाकर बहुत ज्यादा घनी सहना सांसना मतलब बहुत ज्यादा कष्ट उनको करने पड़ेंगे, सहन करने पड़ेंगे। कागज केरी नावरी पानी रे केरी गंग, कह कबीर कैसे तिरु पंच कुसंगी संग। कबीरदास जी कहते हैं कागज केरी नावरी, मेरी जो नाव है वो कागज जैसी है, और जो पानी है वो गंगा जैसा है। कह कबीर कैसे तिरूं, और कबीरदास जी कहते कि मैं कैसे तिर कर जाऊं, वैतरणी पार कैसे करूं। पंच कुसंगी संग, और 5 प्रकार के जो बुराइयां हैं वो मेरे अंदर हैं। ये कौन कौन से विकार हैं? पंच विकार होते हैं। पंच कुसंगी, पंच यानी काम क्रोध मद लोभ और मोह रूपी जो विकार हैं वो मेरे साथ हैं, और इसलिए मैं कैसे वैतरणी पार करूं, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करूं, क्योंकि मेरी जो नाव है वो कागज जैसी है, और ये जो पानी है वो गंगा जैसा पवित्र है। यानी हमें अपने जो ये विकार हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम वैतरणी पार कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति द्वारा शक्कड़ा राई 10वें भाई, मन तो मंगल है रहो क्यों करी सके समाई। यह कबीरदास जी कहते हैं कि भक्ति द्वारा सैकड़ा, द्वारा मतलब जो द्वार दरवाजा, संकड़ा, संकड़ा मतलब संकरा है, और राई के 10वें के भाग के बराबर वो भक्ति का जो मार्ग संकरा है। मन तो मंगल है रहे हो क्यों करी सके समाई, और जो मन है वो मस्त हाथी की तरह है। मंगल मतलब मस्त हाथी की तरह है, और उसके अंदर समाई नहीं है, यानी वो उसके अंदर समा नहीं सकता।
यानी भक्ति का रास्ता बहुत संकरा है, वो राई के 10वें के भाग के बराबर है। और जो मन क्या है, वो मस्त हाथी की तरह है और वो उसके अंदर समा नहीं सकता। इसलिए जब तक हम मन को अपने कंट्रोल में नहीं करते तो तब तक हम भक्ति का मार्ग नहीं अपना सकते। 43वां है, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे बेड़ बबूल का अब आम कहां ते खाई। कबीरदास जी कहते हैं कि करता था तो क्यों रहा, कि हम अभी तक जो बुरे काम आप करते रहे अभी आप पछता रहे हो, अब करी क्यों पछताई। यानी जो हम गलत काम करते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि लास्ट में तो पछताना ही पड़ता है। बोवे पेड़ बबूल का आम कहां से खाई। और अगर आप बबूल का यानी कांटेदार पेड़ बोते हो तो आम कहां से खा सकते। यानी जैसा कर्म हमें करते हैं वैसा ये फल हमें भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पाहण केरा पुतला करी पूजा करतार, ई भरोसे जे रहे ते बूढ़े काली धार। पाहण केरा पुतला यानी पत्थर के पुतले को, पाहण या पत्थर, पुतला मतलब मूर्ति, यहाँ पर मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। करी पूजे करतार, और अगर हम इसको ही भगवान मानकर इसकी पूजा करते रहें, यही भरोसे जे रहे तो बूढ़े काली धार, और अगर हम ये पत्थर के भगवान का पूजन करते रहें और उसी के भरोसे रहें तो हमें जो मृत्यु की काली धारा में जाने से कोई भी नहीं बचा सकता, हम उसमें डूब जाएंगे। ते बूढ़े काली धार, काली नदी यानी जो अपना मृत्यु में के जो काली नदी है उसके अंदर हम डूब जाएंगे, बह जाएंगे। 45वां है, मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, 10वां दार देहुआ तामे ज्योति बिछानी। कि कबीरदास जी कहते कि मन मथुरा जैसा है, दिल द्वारिका जैसा है और मेरा जो शरीर है वो काशी जैसा जानी, यानी काशी जैसा है। इसमें वो कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मन है उसी के अंदर भगवान है और उसी के अंदर मथुरा है, हमारे दिल के अंदर द्वारिका है और हमारे शरीर में ही काशी है, 10वां द्वार देहुरा। और हमारा जो है देवालय ही 10वां द्वार है। देवालय क्या है? 10वां द्वार है। तामे ज्योति पिछाणी, यानी उसी के अंदर भगवान की ज्योति हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। उसमें जो ज्ञान रूपी ज्योति है, हमारी देह में जो ज्ञान रूपी ज्योति है वही हमारा भगवान है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू मुए राम कही मुसलमान खुदाई, कह कबीर सो जीवता दोई में कदे न जाए। यहां पर भी कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान एक ही है। हिंदू उसे राम कहता है, मुसलमान उसे खुदा कहता है। कह कबीर सो जीवता जो यही दुह कदे न जाए। और जो इस चक्कर में नहीं पड़ता, कबीरदास जी कहते हैं कि वही जिंदा रहता, यानी भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो अलग अलग पंथ के चक्कर में नहीं पड़ता। और चाहे मुसलमान खुदा मानते हैं, हिंदू राम कहते हैं, तो इस प्रकार के हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, परमात्मा एक ही है। 47 में है, संत ने बांधे गाठड़ी पेत समाता लेई, साई सु सन्मुख रहे जहां मांगे तहीं देई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमें संचय नहीं करना चाहिए, और सच्चे जो संत हैं वो भी गठरी नहीं बांधते, यानी कोई सी चीज को जोड़कर नहीं रखते। पेट समाता लई, यानी जो भी उसके पेट में समा जाता है, यानी सिर्फ उतना ही जिससे पेट भर जाए उतना ही वो लेते हैं, ज्यादा अपने पास गठरी बांधकर संचय नहीं करते। साईं सु सन्मुख रहे जहां मांगा तहीं देई। और इसी प्रकार से जो हमारा साईं है, भगवान है, वो हमारे सन्मुख है, सामने है, जहां मांगे तहीं दे। और जहां पर भी हम मांगेंगे वहां पर वो दे देगा, यानी सब कुछ भगवान के भरोसे है। अगर मैं भगवान को संपूर्ण निछावर कर देता हूं तो वो भगवान की चिंता रहेगी, मुझे
भूखा रखना है या मुझे खाना देना है, क्योंकि वो साईं के सम्मुख रहता है, हमेशा भगवान की भक्ति में रहता है। आगे चिंता करना भगवान का काम है। कबीर या घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करे सो पैसे घर माही। कबीरदास जी कहते कि ये जो घर, यह घर प्रेम का, यानी भगवान के प्रेम का जो घर है, यानी भक्ति का जो मार्ग है, वो खाला का घर, खाला जी का बाड़ा कहते हैं ना, खाला जी का घर नहीं है। ये इतना आसान नहीं है। प्रभु की जो भक्ति है वह इतना आसान नहीं है। शीश उतारे हाथी करे सो पैसे घर माही। हमें अपना सिर उतारकर हथेली पर चलना पड़ता है, तभी हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यानी भगवान सिर उतार कर हथेली में रखना, यानी अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, तभी हम जो भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे। नेक्स्ट है, प्रेम न खेती नीप जे, प्रेम न हाट बिकाई, राजा प्रजा जिसे रुचे सिर दे सो ले जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम न तो खेत में पैदा होता है, नीप खेती नीप जे, न तो खेत में पैदा होता है और न वो हाट में बिकता है, यानी दुकान पर बिकता है। भगवान का जो प्रेम है, भक्ति है, न तो खेती होती है उसकी और न ही वो दुकान पर बिकता है। राजा प्रजा जिसे रुचे सिर दे ले जाई। और राजा हो या प्रजा, जिसको भी भगवान की भक्ति करनी है उसे अपने सिर के बदले उसे लेना पड़ता है। सिर यानी अहंकार, जिसने अहंकार छोड़ दिया वही प्रभु की भक्ति कर सकता है। जो नैनु में पुतली त्यों खाली घटमा ही, मूर्ख लोग न जान ही बार ही ढूंढन जा ही। कबीरदास जी कहते हैं जैसे नैनों के अंदर हमारी पुतली होती है, आंखों के अंदर हमारी पुतली होती है, और उसी प्रकार से भगवान उसी में समाया हुआ है, खाली का घटमा ही। ये हमारे हृदय में भगवान वैसे ही समाया हुआ है। जैसे नैनों के अंदर पुतली होती है, आंखों के अंदर, वैसे ही हमारे घट के अंदर यानी मन के अंदर कौन है? भगवान समाया हुआ है। मूर्ख लोग न पछाणी जान नहीं बारी ढूंढन जाही। और जो लोग मूर्ख होते हैं वो जान नहीं पाते, लोग न जान ही यानी जान नहीं पाते, और वो भगवान को कहाँ? बाहर ढूंढते रहते हैं, बाहर ही ढूंढने जाए, यानी मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर वो ढूंढते रहते हैं। जबकि वो भगवान हमारे अंदर ऐसे समाये, जैसे नैनों के अंदर पुतली है और हमारे मन के अंदर वैसे ही भगवान समाये हुए हैं। लासाखी है, कबीर करत है बीनती भो सागर के ताई, बंदे ऊपर जोर होत है जम को बारिश गुसाई। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि भवसागर से पार उतरने के लिए करत बीनती, यानी वो विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भवसागर के ताई, यानी भवसागर से पार उतरने के लिए, वैतरणी से पार जाने के लिए वो भगवान से वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनका मत है कि वश तो व्यक्ति पर ही हो सकता है, बंदे ऊपर जोर होता है। यानी जोर किस पे लगा सकते हैं हम? बंदे पे लगा सकते हैं, व्यक्ति पे लगा सकते हैं। जमकु बरज गुसाई, और जो यमराज है वह तो उसी से प्रार्थना की जा सकती है, यानी जो यमराज है उससे हम उसके ऊपर जोर थोड़ा जबरदस्ती नहीं कर सकते, बंदे के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जमकु बरज गुसाई, और वो तो परमात्मा है गुसाई, यानी भगवान ही उनको गोसाई जी को, गोसाई जी यमराज को कह सकते हैं, जैसे हम किसी दूसरे व्यक्ति को कह सकते हैं। इसलिए हम विनती, जो भवसागर को पार करने के लिए सिर्फ हम विनती कर सकते हैं, उसके पर जोर अजमाइश नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये कबीर की साखियों का पार्ट 2 था, और अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और भी आगे वीडियो बनाने की प्रयास जारी रखूंगा, और आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।